क्या हो अगर आपकी जॉब चली जाए? क्या हो अगर आपका बिजनेस बंद हो जाए और आपको कहीं से लोन भी ना मिले? तो आप अपने कार की ईएमआई, होम लोन की ईएमआई, बिजली बिल, राशन और डेली नीड्स को कैसे पूरा कर पाएंगे? आखिर कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप? तो दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिन्होंने अपने जीरो से शुरुआत कर अपनी वेल्थ को मिलियंस तक पहुंचाया है। 2010 में ग्रांट सिर्फ 24 साल के थे और उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय चल रहा था। उनकी जॉब भी जा चुकी थी और मजबूरन उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ में रहना पड़ रहा था और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। 3 महीनों के बाद उन्हें एक छोटी सी जॉब मिलती है तो उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि अगर वो चाहें तो अपने बचपन के घर में रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त थी कि उन्हें जल्द ही अपने लिए कोई दूसरी ढंग की जॉब ढूंढनी होगी। हर रात डिनर के वक्त उनके पेरेंट्स उनसे एक ही सवाल पूछते कि बेटा ग्रांट, कहीं अच्छी जॉब मिली? ग्रांट ने पिछले कुछ महीनों में लगभग 100 से ज़्यादा जगह अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी जगह से कॉल नहीं आया था। एक दिन उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया और देखा कि सेविंग अकाउंट में सिर्फ $5 ही रह गए हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा निराश हुए और जाकर अपने बेड पर लेट गए और अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगे कि कड़ी मेहनत की, अच्छे ग्रेड से पास हुए, टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिली। ग्रांट की लाइफ एकदम सेट थी और वह सक्सेसफुल भी हो गए थे, पर उनकी जॉब घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। ऑफिस में एक छोटा सा केबिन और खिड़कियां हमेशा बंद रहती। वो एक अजीब सी घुटन महसूस करते, फिर भी पूरे दिन मेहनत करते और थकान से चूर हो जाते। घर आकर टीवी देखते और कुछ देर टीवी देखकर सो जाते। सुबह 5 बजते ही उनका अलार्म फिर बज उठता और उनका वही रूटीन फिर से शुरू हो जाता। उन्हें लगा कि क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही एक ऑफिस में कट जाएगी? और उनके पिता भी उनसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा, यही असली ज़िंदगी है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ ही जाएगी। ग्रांट को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या यही उनकी असली ज़िंदगी है। क्या वह सिर्फ अपने बिल से भरने के लिए ही काम कर रहे थे? वीकेंड पर वो एंजॉय करने में सारे पैसे खर्च कर देते और हर बार खुद से वादा करते कि अगली बार से सेविंग ज़रूर करेंगे, लेकिन वो सेविंग कभी हो ही नहीं पाती। अगले 6 महीने बाद ही उनकी नौकरी चली गई। इन 6 महीनों में उन्होंने सिर्फ $20,000 ही कमाए थे, जिसमें से $14,000 तो उनके क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में चले गए। अब ग्रांट को एहसास हुआ कि इस रेस में वो कहीं ना कहीं हार रहे हैं। चाहे वो 40 साल और काम ही क्यों ना कर लें, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद आराम की ज़िंदगी मिलेगी। उन्होंने ठान लिया कि यह ज़िंदगी वो नहीं जी सकते। वो एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकें, दुनिया घूम सकें, अपने बच्चों के साथ खेल सकें, वो सारे मोमेंट जी सकें जो उन्होंने अब तक मिस कर दिए थे। उस दिन बेड में लेटे लेटे ग्रांट ने डिसाइड किया कि वे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे और इसके लिए उन्होंने $1 मिलियन की सेविंग का गोल सेट किया। उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की किताबें पढ़नी शुरू की और बिजनेस के बारे में स्टडी की। देखते ही देखते सिर्फ 5 साल बाद 2015 में उनकी सेविंग $1 मिलियन तक पहुंच गई। इसके लिए उन्होंने ना ही कोई लॉटरी जीती और ना ही उन्हें कोई खानदानी पैसा मिला। उन्होंने बस कुछ स्टेप्स अपनाए और यह साबित कर दिखाया कि अगर वो कर सकते हैं तो हर कोई भी कर सकता है। आज ग्रांट सवेटियर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक इन्वेस्टर हैं, तो आप भी अपनी वर्थ को मिलियंस डॉलर तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। इसका मतलब होता है कि आपकी पैसिव इनकम आपके सभी खर्चों को कवर कर सके, बिना आपको कोई एक्टिवली काम किए ही आपका पैसा आता रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अरबपति बन जाएं, बल्कि इतना पैसा हो कि आप काम करना चाहे तो करें और ना करना चाहे तो ना करें। इसके लिए आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करना होगा, यानी कि वो अमाउंट जो आपको बिना काम किए फाइनेंशियली सिक्योरिटी देगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना होगा, जैसे हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स, ग्रोसरीज, हेल्थ केयर, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सेट्रा। मान लीजिए आपके मंथली एक्सपेंसेस 15,000 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि यह एक्सपेंसेस आपके चलते रहें आपके बिना काम किए ही, तो आपको एनुअली बेसिस पर 1,80,000 रुपये जनरेट करने होंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट में 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न पाते हैं तो आपको करीब 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि 12% के हिसाब से आपको हर साल 1,80,000 रुपये का रिटर्न देगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने से पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि आप इस समय फाइनेंशियली कहाँ हैं, आपके पास कितनी इनकम आती है और कितनी सेविंग आप कर चुके हैं, और आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत होगी।
चलिए पहले समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। एसेट्स यानी वो सभी चीज़ें जिनकी वैल्यू है और जिन्हें आप बेच सकते हैं या जिनसे आपको पैसे मिलते हैं, जैसे कि आपका घर, गाड़ी, सेविंग अकाउंट में रखी हुई रकम, आपके इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ईपीएफ, पीपीएफ आदि, या आपके पास के वो रिसोर्सेज जो आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देते हैं, वो सब आपके एसेट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी की, तो वो सभी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो आपको चुकानी है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ में रुकावट डाल सकती है, और इन्हें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर आपको यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितनी और रकम चाहिए होगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं अगले स्टेप यानी नंबर 3 की, थिंकिंग अबाउट मनी। दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को बदलें। इसके लिए मनी माइंडसेट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमेशा पैसों को एक मुश्किल चीज़ समझते रहेंगे तो आप इसे कभी बढ़ा नहीं पाएंगे। पैसों को एक टूल की तरह देखें जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। इसे सिर्फ खर्च करने की चीज़ न समझें। बहुत से लोग अपनी सैलरी को सिर्फ महीनों के खर्चों में ही उड़ा देते हैं और कभी लॉन्ग टर्म सेविंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते तक नहीं हैं। और यह माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा गलत है। जैसे आप अपनी बाइक या कार की सर्विसिंग रेगुलरली कराते हैं ताकि वह ठीक से चल सके, वैसे ही आपको अपने पैसों की सर्विसिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी करनी चाहिए ताकि वो बढ़ता रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 की, प्लान टू मैक्सिमाइज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल जर्नी के वे दो व्हील्स हैं। जितना ज़्यादा आप सेव और इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्रीडम के करीब पहुंचेंगे। बजटिंग का पहला स्टेप यह है कि आप एक बजट बनाएं जिनमें से आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें और अपनी अननेसेसरी खर्चों को पहचानें और उन्हें कम करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप हर महीने 15,000 कमाते हैं और आपके खर्चे केवल 12,000 में ही पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप 3,000 रुपये सेव कर सकते हैं। अगर आप इन सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और 15% का एनुअल रिटर्न पाते हैं तो 20 सालों में ही यह अमाउंट 45 लाख तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अपनाइए आप भी इन 7 स्टेप्स को और बन जाइए ऑथर की तरह फाइनेंशियली फ्री। इस बात पर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।